मतलब इंग्लिश मीडियम वाले आपने टॉपर्स बोलते हुए सुने कि वो बोले यार 5-6 साल तो लग ही जाएगा। हिंदी में मैंने सुने। क्यों लग रहा होगा? रोल मॉडल कम है ना, कम बच्चे हैं जो पहले अटेम्प्ट में पास कर पा रहे हैं। दिक्कत वो उसकी भी गलती नहीं है भाई की, उसने खुद 5-6 साल बर्बाद किए हैं इसी चीज में। बर्बाद क्या किए? अब्सॉर्ब किए हैं, क्योंकि कंटेंट नहीं है। वो सेम ही टॉपर्स हैं यार। जो एक टॉपर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, आज से 3 साल पहले ऐसे लिखता था वो, नंबर भी ऐसे आते थे। मतलब अशोक से तो काफी बैठ के डिस्कशन हुए हैं, 325 नंबर आ रहे हैं जीएस में आपके। तो अगर आप उस तरीके का उत्तर लेखन करेंगे 325 ही आएंगे। फिर चेंज होके उसी बच्चे के 413 भी तो आ रहे हैं। सेम स्टूडेंट, 325 413। नॉलेज में तो बहुत सारा चेंज आया नहीं होगा। किसमें चेंज आया होगा? लिखने के स्टाइल में। पैटर्न चेंज कर देंगे, नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये टेल वर्ड्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मेरा काम है। फिर आता है मुख्य मानदंड क्या क्या है। तो एक तो क्वेश्चन लेवल पे आ जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, इंट्रो के अलग अलग प्रकार होना चाहिए, कुछ एक एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ तो रुचि के तत्व डालने ही पड़ेंगे ना अपने को। कि मानो अब इवैल्यूएटर की जिंदगी भी बहुत अच्छी तो होती नहीं है। सोचो आप ही को हर दिन 13-14 कॉपी चेक करनी है, कितने दिन कर लोगे? सेम सवाल है यार। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वो सब सेम है। अगली कॉपी में भी सेम है, फिर कॉपी में सेम है, फिर सेम है, फिर सेम है, फिर अगले दिन आके फिर वही करना है, फिर उससे अगले दिन आके वही करना है। 14-15 दिन तक तो यही करना होता है। तो इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वर्क तो है नहीं है, बोरिंग की श्रेणी में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल आईएएस बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो काम अपने आप में कोई बहुत रुचि का काम नहीं है। स्कूल में भी तो ऐसा ही होता था ना, जब टीचर कॉपी चेक करती थी तो ऐसा दुखी दुखी से ही रहते थे वो। यहां भी ऐसा ही होगा, आपको भी बोलूंगा तो ऐसा ही होगा, आई गारंटी। तो इसका मतलब कुछ आपके हर आंसर में अगर मैं कोई ऐसा कंपोनेंट डाल दूं जो उसने बाकियों की कॉपी में नहीं देखा हो, मेरा काम हो गया। शुरू के 1-2 चीजों में वो नोटिस करेगा और तीसरे, चौथे, 5वें क्वेश्चन से वो मुझे नंबर देना स्टार्ट कर देगा। तो एक अपन टारगेट बनाएंगे कि हर आंसर में एक कंपोनेंट मेरा ऐसा होना चाहिए जो उसको एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट लग जाए। वो टाइप ऑफ डायग्राम हो सकता है, वो कोई ग्राफ हो सकता है, वो अच्छा उदाहरण हो सकता है, वो अच्छा कीवर्ड हो सकता है, वो अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है, अच्छा कंक्लूजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक पार्ट मुझे अपने आंसर में ऐसा डालना है जो, मान लो 12,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, जो 11,995 बच्चों ने नहीं लिखा है, वो एक पार्ट एक्स्ट्रा डालना है। बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको जो आप अपना यूएसपी बना सकते हो, बट एक चीज अपने को वो बनानी है। दूसरा है लेंथ क्या है आंसर की। अब ये 150 वर्ड है तो 135 से 160 के बीच में बंद कर लेना अपने लिए। बस जिन्होंने इससे पहले उत्तर लेखन किया है वो जाके आज अपने आंसर्स के वर्ड्स गिन लेंगे बस, कि भाई इतने नंबर ऑफ, और उस शब्द में सब गिने जाते हैं, से, क, प, है, वो सब गिन लेना आप उसमें, वो सब काउंट होते हैं आपके वर्ड्स में। तो उसको एक बार गिन के देखना कहां चल रहे थे। फिर हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन, ये सब नेक्स्ट वाली क्लास में कराता हूं। हाँ, फिर अब ये एक्चुअली सिंपल से तरीके का डायग्राम है जो अपन सबको लगता है कि हम यही बना लेते हैं। ये एक सर्कल बनाया, ये बन गया डायग्राम। ये चलता था 2017, 18, 19 तक बस। उसके बाद ये हो गया है मोटा मोटी पुराना। तो अब इवैल्यूएटर इस पे आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारी तो जगह खा जाता है आंसर में और उतना ऐसा वाव इफेक्ट नहीं है। अपने को ये टाइप ऑफ डायग्राम को बदलना पड़ेगा। अब से जो आप डायग्राम्स बनाएंगे वो इस तरीके के नहीं हो सकते। आपका कोई भी डायग्राम, मान लो ये आपका पेज है, तो आपका वो 1/3 ऑफ द पेज से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उसने पूछ ही लिया कि भारत के मैप के थ्रू एक्सप्लेन करो, तो भारत का मैप बड़ा बनेगा। अदरवाइज आपका कोई भी डायग्राम 33%, 30% ऑफ द पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन हो गया, माइक्रो डायग्राम्स मैंने आपको बता दिया। कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं, हमें एक फिक्स कर लो आप कि एक 400-500 आपकी खुद की बनी हुई कीवर्ड की लिस्टिंग होनी चाहिए आपके पास। मैं तो हर थीम में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट मेरे वाले कीवर्ड्स थोड़े बेटर होते हैं। बट वो बेटर कीवर्ड्स तो मैं सब हेडिंग में डाल दूंगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी तो मुझे छोटे छोटे कीवर्ड्स चाहिए। तो वो छोटे छोटे कीवर्ड्स की 100 की लिस्टिंग में कल या परसों तक देता हूं आपको, नेक्स्ट क्लास देता हूं।
कि कोई 70, 80, 100 कीवर्ड की लिस्टिंग, और सेम कीवर्ड्स को मैं अलग अलग पेपर के किस किस टॉपिक में डाल सकता हूं, वो मैं आपको एक टॉपिक लिस्टिंग प्रोवाइड कराता हूं और समझूंगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन लेवल पे हैंडराइटिंग। अब हैंडराइटिंग तो सुधरेगी नहीं, तेरी हैंडराइटिंग सच में अच्छी, और किसी को लगता है उसकी हैंडराइटिंग खराब है? एक दो, ठीक है तेरी हैंडराइटिंग खराब है, दिखा एक बार कैसी है। कई बार ना हम अपने आप को ही अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं। देख न मैं वहां तक उड़ के आ सकता हूं, क्या भेज दिया यहां तक? अरे अच्छी है भाई, कि कौन बोला खराब है? पेज पे सब हम कर देंगे, वो तो इसमें भी इशू है। पेज मैनेजमेंट सॉल्व करना 1 हफ्ते का काम है बस। प्रॉब्लम तो हमारी ये होती है ना, हमें को बताता ही नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम है। हम अपने बढ़िया लाइब्रेरी में इज्जत मिल रही होती है, हम उसी में ही, वो उसका भी अलग अलग नशा है ना। भैया 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 कैसे पढ़ना है भैया, भैया ने एक मेंस दे दिया, भैया भगवान बन गए। अब वो सारा ज्ञान दे रहे हैं, 6 साल यहीं बर्बाद कर दिए, फिर घर चले जाते हैं, खत्म हो जाता है काम। अभी अपने को बाबा नहीं बनना है। वो मैं, आपको बहुत बुरा लग सकता है, कुनीन की दवाई भी बड़ी कड़वी सी ही लगती है, क्या करें अब हम उस उम्र में आ चुके हैं जहां बहुत बहुत मीठा नहीं बोल सकते हैं, आंखों देखे मक्खी नहीं खाई जाएगी। अगर आपको लग रहा हो कि आपको लाइब्रेरी में बहुत इज्जत मिल रही है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं। आपको अगर एक्चुअल टेस्टिंग करनी है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, मैं बता दूंगा। मैं शुगर कोट नहीं करता हूं अपने शब्दों, चाहे पुराना बच्चा हो चाहे नया बच्चा हो। देख भाई, फॉन्ट साइज बड़ा है, बीच की शब्दों के बीच में जो स्पेस डाली है वो बड़ी है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। नंबर ऑफ शब्द तो मोटा मोटी लगा ले 65 के आसपास में है, वो ठीक है। हैंडराइटिंग खराब नहीं है, अपन उसमें क्यों कह रहे हैं कि हमारी हैंडराइटिंग खराब है? मुझे तो, तुम्हें तो खराब हैंडराइटिंग देखी नहीं है, जो समझ ही ना आए उसको बोलते हैं खराब हैंडराइटिंग। यूपीएससी ने डाला एक इमेज, हाँ ये डाली है, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगी आपको, 22-23 पन्नों का डाला, बोले ये है खराब हैंडराइटिंग। तो ऐसी सी अगर है तो मैं मान लूं कि खराब है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये खुद से स्पेसिमेन है यूपीएससी का, तो यहां तक तो मैं खराब मान सकता हूं। बट अभी तो जिन्होंने भी दिखाई मुझे नहीं लगा खराब है भाई। इसमें तो कंटेंट की कमी है, मतलब अपन इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, बट इसमें वैसे कंटेंट की कमी है। बट इंग्लिश में भी ठीक ही कमांड है तेरी, मुझे नहीं पता तो क्यों हिंदी में चेंज होना चाह रहा है, बाद में डिस्कस करते हैं। इसको बाद में डिस्कस कराऊंगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बाद में करेंगे। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ता हूं? सारी दुनिया वहीं से पढ़ रही है, फिर वो अलग कैसे आता है? मतलब वो तो बेसिक मिनिमम हो गया ना जी। सांस कहां से लेते हैं जी? बाहर सड़क पे चलते हैं तो सांस ले लेते हैं, वो उसके अलावा क्या पढ़ते हो? और कुछ है ही नहीं यार। तुम ये हिंदी माध्यम वाले हमेशा दुख में काहे रहते हो बे? ऐसा लगता है कुंठा में हो। बहुत दिक्कत है सर, क्या बताएं, मतलब ऐसे कैसे नहीं है। अच्छा कंटेंट देता है, मैंने देखा नहीं, नाम सुना है मैंने इसका, बट हाँ एक बार कंटेंट का प्रिंट आउट दिखा देना मुझे, मैं देख लूंगा, बता दूंगा कि अच्छा है कि सच में। मैं एकदम इंडिपेंडेंट वो दूंगा मुझे। मैं ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स को नहीं जानता, सिर्फ टॉपर्स के थ्रू ही जानता हूँ। वो जब सेलेक्ट होकर आता है मैं पूछ लेता हूँ भाई कौन अच्छा और कौन खराब है, उसी के हिसाब से एक इमेज बन जाती है हम सबकी, तो वही इमेज है। बाकी मैं हरियाणा से आता हूँ, हम थोड़ा मीठा बोलते हैं तो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। तो बाकी वैसे सोशल रिलेशन वो है। क्या कह रहा है, कौन अच्छा है? न्यूज़पेपर को गाड़ी चलाता है, स्कूटी साइकिल चलाता है, कोई साइकिल क्या ही बना के दे देगा, साइकिल का ही नहीं बनाता है खुद से। ये कह रहा है कोई एक्सप्लेन करके क्या ही अच्छा बता देगा, बताएगा ना भाई, वो तेरी जिंदगी सरल कर रहा है। तो हमें बस ये समझना है कि क्या वो कैप को फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस। उसके अलावा अपने को ईगो पे लेना ही नहीं है, ऐसे हाथ जोड़ना है। जो मास्टर बोले कि हाँ, और अगर हमें सही पे लग रहा है कि हाँ यार ये मेरा बेड़ा पार करा सकता है, तो भगवान है अपने लिए। और क्या चाहिए अपने, ईगो लेके कहां जाएंगे अपन? मकान मालिक तक पे तो ईगो चलती नहीं है, न्यूज़पेपर वाले पे ईगो चलती नहीं है, वो तो फॉल्स ईगो में जी के क्या करेंगे अपन? तो इसलिए जो हमें लगे कि ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, उससे काम निपटा लो। मेरा ये खुद मानना है कि अगर आप न्यूज़पेपर को 30-35 मिनट से ज्यादा दे रहे हो तो अपन समय बर्बाद कर रहे हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट हो जाऊं, उसका रिलेवेंस ही इतना है। न्यूज़पेपर की समरी तो सारे इंस्टीट्यूट दे ही देते हैं, बाद में आ जाएगा महीने के एंड में। तो मुझे न्यूज़पेपर से क्या निकालना है? वही 5 अच्छे कीवर्ड, 5 खराब कीवर्ड। कल दिखाऊंगा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते हैं, हिंदी में भी कुछ कुछ कर रहे हैं। 5-6 अच्छे कीवर्ड, 5-6 खराब कीवर्ड, 1-2 ग्राफ, एक आध फॉर्मूला, बस मेरा काम हो गया न्यूज़पेपर का। और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेंस में। अगर ये वाला काम तू कर लेगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट अगर हम उसमें जाएं कि हम टॉपर्स कॉपी नहीं देखते, कोई क्या ही कर देगा।
मिलते हैं कुछ कुछ बच्चे, अरे भगवान है यार, 450 प्लस जिसके आ रहे हैं हमारे लिए तो भगवान हो। एनीवेज, कंटेक्चुअल क्लैरिटी। अच्छा हाँ, मैं एक कैलकुलेशन और भूल गया। आपने जो एक पेज पे 15 लाइन लिखी और एक पेज के कितने मार्क्स? 5 नंबर। तो 5 नंबर पे 15 लाइन है, पर लाइन कितने मार्क्स? आज ये थोड़ा क्या कहते हैं उसे, यूट्यूब मेरे को यहां से थोड़ा दूर दिख रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों तो मैं आपके डाउट्स नहीं ले पा रहा हूं, लास्ट में लूंगा। 0.33, इसमें क्या दिक्कत है? तभी तुम्हारा प्री पास नहीं होता। 0.33 एक लाइन का वेटेज है, इसको हमेशा ध्यान रखना। जब भी तुम लिखे कि बस ऐसा सेंटेंस कंप्लीट कर देता हूं, बस ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख देता हूं, तो तुम अपने 0.33 मार्क्स पे खेल रहे हो। सिर्फ शब्द भरने को अगर भर रहे हो तो वो 0.33 मार्क्स हैं जो आपके कम होते चले जाएंगे। और एक आईआरएस की जो स्टार्टिंग पोस्ट होती है, आपको पता है अलग अलग सर्विसेज हैं इसमें, तो आईआरएस की स्टार्टिंग पोस्ट और आईआरएस के बाद जो भी आपने भरा है, तो इसका मतलब आईआरएस की लास्ट पोस्ट, इसके बीच में कितने मार्क्स का फर्क होता है? समझ रहे हो? मान लो कि 240 पे आईआरएस स्टार्ट हुआ और 340 पे बंद हो गया, तो ये जो नंबर था वो उसके टोटल में कितने मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, ताकि एक को आईआरएस मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा है, कितने नंबर का फर्क होता होगा? 8 से 10। और ये 8 से 10 मतलब सारे पेपर मिला के 1750, मतलब 2025, सॉरी 75, उतने में से सिर्फ 8 से 10 नंबर का गेम है। तो इसका मतलब मेरी हर लाइन मैटर कर रही है मेरे लिए। अगर मैं सिर्फ शब्द भरने को भरूंगा या इवैल्यूएटर को लग जाएगी भरने को भर रखा है, तो इसका मतलब मैं सही नहीं कर रहा हूं। तो सारे शब्द मुझे काटने हैं कीवर्ड से। ये पूरा गेम कीवर्ड्स का है बस। कीवर्ड्स मतलब एक टॉपिक जो मैं 6, 8, 10 शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको मैं 2 शब्दों में एक्सप्लेन कर दूं। आज क्लास नहीं है, बाकी समझाऊंगा तो और बताऊंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो आपको अपनी पूरी आंसर राइटिंग भूमिका बांधे से छोड़ के अच्छे कीवर्ड्स पे लेके जानी है। तो कोई वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए हमारे आंसर्स में। 2 महीने के आसपास में समय लगेगा, जब आप 4 घंटे दोगे तब कहीं जाके वो शब्द कटेंगे, वरना वो काटने बड़े मुश्किल है। ये बाद में समझाता हूं क्या क्या है। इसको भी हटाते हैं, सीधा डूज एंड डोंट्स पे आ जाते हैं। इसका फोटो ले लो। ये 6 चीजें हैं जो अपने को नहीं करने हैं, उदाहरण आगे दिया है। क्या क्या ऐसा सुन नहीं रहा है? बड़बड़ा मत। बड़बड़ाना क्या होता है? जो खुद से बातें करते हैं और सामने वाले को नहीं सुनने देते हैं। ऐसा तेज से बोल ताकि सुन पाए। भगवान में विश्वास रखता है, सब ठीक होगा एक दिन। उसको कमेंट मतलब लदिका, वो ये कह रहा है मुझे कि आपने यही शर्ट पहन रखी है, तो आपने आज ही फोटो खिंचवाया सर। आज फोटो खिंच के सीधा इस बुकलेट पे आ गया। एक्चुअली हिंदी माध्यम के टीचर भी इतने गलत तो नहीं है, बच्चे ही बकैत हैं, गलती है ही नहीं उनकी। जिस मास्टर से इसको पूछना चाहिए कि ये बता अच्छा उत्तर लेखन कैसे, उसको बोल रहा है यही शर्ट पहन रखी है, आज ही फोटो खिंचवाई है, इसका मतलब सही है, बहुत बढ़िया। किसी के मार्क्स कटते हुए देखे? मार्कशीट तो फ्लोट होती है। किसी टॉपर को जानते हो क्या कि जिसके नंबर कट गए हो? हाँ, 5 नंबर कटे हैं, 20 नंबर कटे हैं। एक बच्ची थी मेरी, इसके 25 नंबर कटे थे। क्यों कटे हमें आज तक नहीं समझ में आए, बट 25 मार्क्स की वजह से इंटरव्यू दिया था, वो बाहर हो गई। अगर 25 नंबर नहीं कटते तो आईपीएस मिलता उसको। जनरल कैटेगरी की बच्ची थी, बाद में जाकर 30 रैंक आया उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो इसका मतलब ये रिस्क है, लेना चाहो तो ले सकते हो। यूपीएससी ने बोल दिया है कि यहां नहीं लिखना है। जिस दिन किसी इवैल्यूएटर का मूड खराब होगा उस दिन नंबर काट लेगा। ऐसा नहीं है हमेशा ही कटते हैं, ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर उसे बुरा लगेगा तो काट लेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो अपन को रिस्क लेना ही क्यों है? अपने को तो वैसे ही कम शब्द लिखने हैं। तो इसका मतलब यहां से बाहर लिखना बंद करेंगे आज से। फिर प्रॉब्लम आती है कि यार आप जब यहां ज्यादातर आंसर कॉपी खरीदोगे ना, तो वो 15 सेंटीमीटर की विड्थ पे ही लाइन खींच देते हैं। ज्यादातर जेरोक्स में यही मिल रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक खाली पन्ना निकालेंगे और स्केल उठाएंगे, 17.5 सेंटीमीटर की विड्थ लगाएंगे, 24.5 सेंटीमीटर की हाइट लगाएंगे, लाइन खींच देंगे। जेरोक्स वाले को बोलेंगे भाई ये पकड़, और इसको 100% के वैल्यू पे ही, वो भी क्या करता है श्रिंक कर देता है, बोला 100% के वैल्यू पे ही जेरोक्स करते हैं। 200 रुपए का खर्चा होगा, स्पाइरल बाइंड करवा लेना
और उसी को ही आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक लाइन में 5 शब्द लिखोगे, तो अगर यहां आपने 14 सेंटीमीटर की कॉपी यूज की है और फाइनल एग्जाम में 17.5 मिल गई, तो हर लाइन में एक एक शब्द एक्स्ट्रा लिखना भाई, वो मैनेज नहीं होगा। तो इसलिए यहां एग्जाम रिलेवेंट ही सारी प्रैक्टिस करनी। आज जाके ये काम कर लेना, कल से जो बच्चे आएंगे, क्लास ही तो फ्री है, डिक्टेटर तो सेम है, तो कल से जो आएंगे मुझे वो 17 सेंटीमीटर, 16.5, 17.5 उसी टाइप की विड्थ की कॉपी चाहिए, वरना नहीं, फायदा नहीं होगा। ये हुआ दूसरा पार्ट। इसमें भी देखो कुछ एक्सेप्शन है। एक बच्चा था मेरे पास जिसका नाम है गौरव बुडानिया, नाम सुना है? फर्स्ट अटेम्प्ट 13 रैंक। अब उसका एक स्ट्रेंथ था और एक वीकनेस था। स्ट्रेंथ क्या था? बहुत तेज लिखता है यार वो, खट 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 खट, छोटा फॉन्ट साइज है, बहुत तेज लिखता हूं। उसने एक गैम्बल खेलना चाहा जो सक्सेसफुल हुआ उसके लिए। उसने बोला जब 150 वर्ड पूछ रहा है तो क्योंकि मैं तेज लिखता हूं तो मैं क्या करूं अब इसका, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 2-2.5 घंटे में पेपर खत्म कर दूं। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि सर हम ऐसा करेंगे कि हम 170 वर्ड लिख लेंगे, कौन सा वो गिनने बैठा है। स्ट्रैटेजी हिट भी हो गई, बट वो तभी हिट हुई बिकॉज वो लिखता ही तेज है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप फुटबॉल खेलने वाले से क्रिकेट खिलवाओगे तो क्रिकेट नहीं चलना उसका। तो अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी स्ट्रेंथ है तेज लिखना, तो 150 से ऊपर वर्ड्स आप नहीं लिख पाओगे, फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं ये टॉपर्स, अपन क्या करते हैं वो एक्सेप्शंस उठाते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना। मुझे एवरेज निकालना है। 5 टॉपर जिनके 450 प्लस आ रहे हैं, उनकी कॉपी में जो कॉमन है वो प्रूव्ड है, बाकी सब एक्सेप्शन। तो उसी तरीके से आप अपने प्रिंसिपल्स बनाना। फिर एक ही पेज पे इंग्लिश और हिंदी मत लिख देना कि भी इंग्लिश भी डाल दिया और हिंदी भी डाल दिया। यूपीएससी को भी मुझे नहीं लगता यूपीएससी ने कंटेंट डेवलपर्स लिखवाया होगा है, मतलब किसी बच्चे ने तो यूपीएससी में इवैल्यूएट किया होगा, उसका स्क्रीनशॉट उसने उठाया और डाल दिया। तो सेम पेज इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखना। पेंसिल वेंसिल को अवॉइड करेंगे। जीएस की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शनल में डायग्राम वायग्राम में चल जाता है, बट जीएस के अंदर ये भी यूपीएससी ने बोला है कि भाई पेंसिल नहीं चलेगी, है ना। ओम वोम के साइन नहीं चलेंगे, मतलब कोई भी साइन नहीं चलेगा। Irrelevant sketches should not be drawn anywhere in QCAB sheet. फिर ये हुआ कि वो 6 चीजें नहीं करनी है और ये 6 चीजें करनी है। इसका भी फोटो ले लो। नहीं, बिल्कुल अलग बात है कि अगर तू यूज करना चाह रहा है जैसे इंडेंटेशन या डेमोग्राफिक विंटर, वो तो कुछ शब्द हैं कि मतलब तू 75 शब्द लिख रहा है, उसमें से 3-4 शब्द लिख दिए, वो चल जाएंगे। लेकिन अगर तू पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख रहा है वो नहीं चलेंगे। मैं कह रहा हूं ना 75 वर्ड हैं, उस 75 वर्ड एक पेज पे लिखे हैं, उसमें अगर तू 4-5-6 वर्ड मतलब 10% से कम इंग्लिश लिख रहा है तो वो चल जाए, वो चुभता नहीं है। लेकिन अगर तू वहां 20 वर्ड लिख रहा है कि 75 वर्ड है और उसमें से 20 वर्ड इंग्लिश के लिख रहा है तो नहीं चलेंगे। तो कीवर्ड्स इंग्लिश के यूज कर सकता है, इजमार नहीं। सुनते बहुत हो तुम, जितने तूने सुने नहीं है उससे ज्यादा हमने पढ़ाए हैं। बट एनीवेज, हाँ बता। वाह वाह मत कर, कौन बोला है ऐसा? कौन बोला है? देख मैं क्या बोल रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई और टीचर क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अपन को वो टॉपर उठाना हिंदी मीडियम वाला जिसके 400 प्लस आए हैं। और अगर 3-4 टॉपर की आंसर राइटिंग में मुझे ऐसा मिल रहा है कि वो 2-4 शब्द डाल रहे हैं इंग्लिश के, तो अपन बिना दिमाग लगाए इंप्लीमेंट कर देंगे। ये नहीं चाहता कि मतलब मैं क्या चाह रहा हूं या कोई और टॉपर क्या चाह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये सब एवरेज का गेम है। अगर 400 प्लस 3 हिंदी के टॉपर कुछ वर्ड इंग्लिश के लिख रहे हैं तो चल जाएंगे। तुमने दूर से देखे, हमने टॉपर्स के साथ बैठ के एफर्ट लगा के 325 से 413 की जर्नी देखी है। तो आप 4-5 शब्द अगर आप इंग्लिश के डालेंगे तो चल जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अब तू एआई को एआई लिखेगा तो नंबर थोड़ी काटेगा। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा ले और उसमें देख ले क्या वो हिंदी में इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा है कि नहीं। कर ही रहा है, 2-4-5% तो चलेगा। बोल भाई।
लिख देंगे, चल जाएगा। अगेन मैं फिर वही बता रहा हूं आपको, ये सारा गेम है 65 साल का आदमी क्या समझेगा और क्या नहीं। यूजुअली इंग्लिश मीडियम में चल जाता है, हिंदी मीडियम में चल जाता है। बट अगर कोई अनकॉमन स्कीम है, जैसे तू सीसी लिखना चाह रहा है, अब तू क्लाइमेट चेंज को लिख रहा है, सिटीजन चार्टर को लिख रहा है, वो नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए वहां थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी स्कीम्स के एक्रोनिम, अब वर्ल्ड बैंक लिख रहा है तो चल जाएगा, WB, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। अपन अपन ये क्यों सोच के चल रहे हैं कि हम किसी मशीन से कॉपी वैल्यूएट करा रहे हैं? इंसान कॉपी वैल्यूएट कर रहा है। तो अगर इंसान का माइंडसेट अपन ने पढ़ लिया तो अपना काम हो गया, वरना नहीं होगा। आइडेंटिफाई एंड अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, ये भी बड़ा दिक्कत आता है, इसीलिए 30-40 सवाल कराऊंगा। अगर मैंने एक पार्ट छोड़ ही दिया किसी सवाल का, मेरे कभी नंबर अबव एवरेज आएंगे ही नहीं। तो अगर 2 पार्ट पूछे हैं तो दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। 75 वर्ड 5-6 वर्ड पर लाइन हो गया, हर उत्तर में 1-2 ग्राफ अभी के लिए बनाएंगे, अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन अपन डालेंगे, कंक्लूजन अलग अलग डालेंगे। हाँ, ये अंडरलाइनिंग का भी अलग गेम है। देखो हिंदी माध्यम में क्या है कि हर शब्द के ऊपर मुझे लाइन खींचनी है, तो इसका मतलब मेरे पूरे पेज पे बहुत सारी लाइन है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत जरूरी हो तभी 7-8 शब्दों से ऊपर जाना अंडरलाइन करने, वरना मत जाना, क्योंकि वरना फिर वो पूरे पेज में अंडरलाइन और अंडरलाइन ही चलेगा। मैक्स टू मैक्स 10% ऑफ द पेज से ऊपर अंडरलाइनिंग मत करना। तो फिर ये दूसरी बात आती है कि मैं उसको हाईलाइट कैसे करूं, तो उसको डबल कोट्स में डाल दो, उसको सिंगल कोट में डाल दो, बचे हुए को अंडरलाइन कर दो। बट क्योंकि यहां शब्द के हेडिंग पे वैसे ही आपने अंडरलाइन करना है, मतलब लाइन खींचनी है, तो अंडरलाइनिंग अपन थोड़ी अवॉइड करेंगे। लास्ट बस इसका एक फोटो और ले लो, ये कंक्लूजन है।